अप्रैल 2022। स्थल गुजरात। भारत में LSD यानी लंपी स्किन डिजीज का वर्ष 2022 का सबसे पहला केस। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर तक यह रोग 15 राज्यों में फैला, जिसने 20 लाख से अधिक गौवंश को प्रभावित किया व जिसके चलते 1 लाख से अधिक गौवंश की मृत्यु हुई। क्या है यह LSD? इस रोग के सामान्य लक्षण, रोकथाम एवं उपचार के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और अंत में भारत के अर्थतंत्र पर LSD का प्रभाव, यह हमारे आज के वीडियो के मुख्य विषय है। लंपी स्किन रोग गौवंश में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग लंपी वायरस के कारण होता है, जो कि पॉक्सविरिडी परिवार से संबंधित वायरस है। इस वायरस को निथिलिंग वायरस भी कहा जाता है। यह रोग पहली बार वर्ष 1929 में अफ्रीका स्थित जाम्बिया में एक महामारी के रूप में देखा गया। इसके बाद यह क्रमशः पश्चिमी एशिया, दक्षिण यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के देशों में पाया गया। भारत में सबसे पहले यह वायरस वर्ष 2019 में उड़ीसा राज्य में पाया गया, किंतु उस समय की स्थिति प्रवर्तमान स्थिति से कहीं गुना नियंत्रणीय थी। इस वायरस के लक्षण लगभग 4 से 14 दिन के अंदर प्रभावित होने लगते हैं, जिसमें से कुछ सामान्य लक्षण है। शुरुआत में बुखार के साथ आंख और नाक से तरल पदार्थ निकलता है। बाद में शरीर पर छाले पड़ते हैं व शरीर पर 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठें बन जाती है, जो आगे चलकर सूख जाती है और घाव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ साथ भूख की कमी एवं दूध देने की क्षमता में भी कमी पाई जाती है। इसका फैलाव मच्छर, कीड़े और मक्खियों के द्वारा होता है एवं यदि कोई जानवर किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में आता है तो वह भी इस रोग का शिकार बनता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार यह रोग जूनोटिक नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है और न ही मनुष्य इस वायरल संक्रमण का शिकार हो सकता है एवं इस वायरस को संक्रमित गाय के दूध में अभी तक नहीं पाया गया है। किंतु यह हितावह है कि दूध को उबालने के बाद ही उसका उपयोग किया जाए। भारत सरकार इस परिस्थिति में मुख्यतः 2 विषय पर काम कर रही है। एक है रोकथाम यानी इस वायरस का प्रसार कम करना एवं रोकना, और दूसरा है संक्रमित गायों का उपचार करना। रोकथाम के लिए सरकार कीटनाशकों का छिड़काव कर रही है ताकि मच्छर, मक्खियां एवं कीड़ों का उपद्रव रोका जा सके। परिणाम स्वरूप इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। संक्रमित गायों को अलग करके क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा गौ जातीय पशुओं की आवाजाही पर भी नियंत्रण ला दिया गया है। बात करें उपचार की तो सरकार टीकाकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है। प्रवर्तमान समय में लंपी वायरस की कोई निश्चित वैक्सीन नहीं है, किंतु गोट पॉक्स नामक वैक्सीन इस रोग में लगभग 80% कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 संस्थानों के द्वारा निश्चित वैक्सीन बनाने का प्रयोग चालू है, किंतु अभी यह वैक्सीन निश्चित रूप से तैयार नहीं है, जिसको तैयार होने में लगभग और 3 से 4 महीने लग सकते हैं। वैक्सीन के अतिरिक्त संक्रमित गायों का उपचार एंटीबायोटिक्स दवाइयों के द्वारा किया जा रहा है। बात करें LSD के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से वह प्रभाव नकारात्मक है। भारत 22% के साथ विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। LSD के चलते इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित राज्य यानी राजस्थान में दूध के उत्पादन में प्रतिदिन 3 से 4 लाख लीटर की कमी पाई गई है। यह केवल एक राज्य की स्थिति है, ऐसे और 10 राज्य इस सूची में शामिल है। परिणाम रूप भारत को आय का नुकसान हो रहा है एवं पशुधन की मृत्यु के चलते इससे जुड़े हुए और क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की बढ़ोतरी देखने मिली है। यह बात स्पष्ट है कि LSD के चलते भारत का अर्थतंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। जिस संस्कृति में गौ के लिए यह स्थान हो, वहाँ पर उनकी मृत्यु के पश्चात केवल आर्थिक नुकसान देखना यह शोभादायक नहीं है। LSD के चलते जिस स्थिति का निर्माण हुआ, उस स्थिति की जाने अनजाने में हमने कहीं ना कहीं अवहेलना की है, जिसके कई कारणों में से मुख्य कारण है हमारी गौ के प्रति बदलती हुई अभिवृत्ति। हमने गौ का संबंध केवल अर्थतंत्र तक सीमित कर दिया, जो कभी हमारे जीवन के तत्व, जीवन के मूल के साथ संबंधित हुआ करता था। जहाँ पर गौवंश के द्वारा रोजगारी की जाती थी, वहाँ आज की स्थिति है कि केवल रोजगारी के लिए गौवंश को पाला जाता है। LSD के कारण हजारों गौवंश की मृत्यु होना निसंदेह दुखद घटना है, किंतु इससे अधिक दुखद घटना है हमारे गौ के प्रति विचार व भावना की मृत्यु होना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल द स्कॉलर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।